शांति। आज का स्वमान मैं पद्मा पदम सौभाग्यशाली आत्मा हूँ। पद्मा पदम भाग्य कैसे बनता है उसकी विधि आज बाबा ने बताई है। श्रीमत पर चलने से हमारा पद्मों का भाग्य बनता है। फिर बाबा ने श्रीमत पर चलना क्या होता है, मनमत क्या होती है उसको समझाया कि श्रीमत पर चलने वाले बच्चे मनमत का कोई भी संकल्प नहीं कर सकते। अगर स्थिति की स्पीड तेज नहीं है तो समझ जाना चाहिए कि श्रीमत में कहीं मनमत के संकल्प मिक्स हो रहे हैं। कई बार आके पूछते हैं ना, स्थिति मेरी नहीं बन रही है, क्या करूं? तो चेक कर लेना चाहिए कि कौन से संकल्प श्रीमत के अलग हैं और मनमत वाले मिक्स हो रहे हैं। फिर मनमत किसे कहेंगे उसको बाबा ने स्पष्ट किया। मनमत माना अल्पज्ञ आत्मा के संस्कारों अनुसार संकल्प चलाना। अब इसको मनमत भी कह सकते हैं, परमत भी कह सकते हैं। मनमत कहो तो भी खुद अल्पज्ञ आत्मा, उसके संस्कारों अनुसार संकल्प चलाना, या फिर परमत माना दूसरी अल्पज्ञ आत्माएं जिनको अल्प ज्ञान है, रूहानी ज्ञान नहीं है, दुनियादारी का ज्ञान है, उनके अनुसार अपने संकल्प चलाना। तो बाबा ने कहा मनमत परमत के संकल्प अल्पज्ञ आत्मा के संस्कारों अनुसार चलाए गए संकल्प क्या करेंगे? स्थिति को डगमग जरूर करेंगे। इसीलिए बाबा ने पहले भी कहा कि अगर स्थिति की स्पीड नहीं है तो समझ जाओ कोई ना कोई परमत मनमत मिक्स हो रही है। और परमत मनमत है अल्पज्ञ। अल्पज्ञ यानी लिमिटेड नॉलेज, अधूरा ज्ञान। उस आधार पर संकल्प चलते हैं तो स्थिति डगमग जरूर होती रहेगी। इसलिए बाबा ने कहा हर संकल्प चेक करो और कराओ कि श्रीमत प्रमाण है। चाहे खुद करो चेक, खुद से नहीं होता है तो कराओ चेक कि ये संकल्प श्रीमत के अनुसार चल रहा है। अगर श्रीमत के अनुसार है तो उसको कंटिन्यू करो, नहीं तो उसको स्टॉप करो। तो बाबा ने कहा अगर इस तरह से चेक करके वेरीफाई करके फिर श्रीमत के अनुसार संकल्प आपके चलेंगे तो पद्मों की कमाई जमा कर लेंगे। तब कहेंगे पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चे। तो कैसे होती है पद्मों की कमाई? जब हर संकल्प श्रीमत प्रमाण हो। और श्रीमत किसको कहते हैं? जिसमें मनमत के परमत के संकल्प मिक्स ना हो। मनमत और परमत के संकल्प किसे कहते हैं? जो अल्पज्ञ आत्मा के संस्कारों अनुसार होते हैं, लिमिटेड नॉलेज, या फिर लौकिक नॉलेज, वर्ल्डली नॉलेज के आधार पर, मायावी नॉलेज के आधार पर या अज्ञान के आधार पर जो संकल्प चले वो क्या काम कर देते हैं? स्थिति को डगमग करेंगे। तो अब कैसे पता चले कि मेरे में मनमत या परमत काम कर रही है या नहीं?
एक तो स्पीड से पता चलेगा। अगर स्पीड नहीं बन रही है तो कोई मनमत परमत काम कर रही है। फिर बाबा ने कहा चेक करो, चेक कराओ, तो पता चले कि ये मनमत है या श्रीमत है। उस अनुसार उसको करेक्ट करो, उसको ठीक दिशा दो, तो श्रीमत पर चलने से पद्मों की कमाई हो जाएगी। तो ये सूक्ष्म मशीनरी है जो हमें पॉज करके अप्लाई करनी होती है, क्योंकि संकल्प का फ्लो एक तो अनकंट्रोल होता है, बहाव तेज चलता है, और कितना बह जाए जब तक सोचोगे तब तक कितने संकल्प चल जाते, सूक्ष्म होता है। इसलिए इसकी चेकिंग भी बड़ी सूक्ष्मता से, बहुत ठहराव से, बहुत ज्यादा सावधानी से करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये कमाई का जरिया है। इसमें कमाई भी पद्मों की है, और ना टेंशन दिया तो, क्योंकि बहाव तेज होता है संकल्पों का, तो गंवाई भी पद्मों की हो जाती है। जैसे नाव का एक छोटा सुराख भी तेजी से उसमें पानी भर के कब अचानक डूब जाए, डूबने का कारण बन सकता है। लेकिन उसी को अटेंशन से हमने संभाल लिया तो बचाव का कारण भी, तैरने का कारण, पार लगाने का कारण भी बन जाएगा। तो इसलिए हमारी भी नैया इस पार से उस पार जानी है, पर हमने 84 जन्मों की कमाई अभी करनी है, पद्मों की कमाई अभी करनी है। अब नहीं तो कभी नहीं होने वाली है। इसलिए अटेंशन का पहरेदार बड़ा सजग चाहिए, बहुत जागरूक चाहिए, और अपने आप के ऊपर बड़ी सख्ती चाहिए, जिसको कल बाबा ने कहा, क्या कहा, कौन सा शब्द कहा, बार बार कहा, दृढ़ता। दृढ़ता की चाबी लगाओ, दृढ़ता से सब प्रकार की सफलता प्राप्त कर लेते हैं। तो श्रीमत पर चलने में भी दृढ़ता, मनमत को वेरीफाई करना, चेक करना, चेंज करना, उसमें भी दृढ़ता, चलने नहीं देना। जहाँ समझ आ गया ये मनमत, ये परमत है, ये अल्पज्ञ आत्मा के संस्कारों वाली चीज है, वहां रुको, चेंज करो, फिर आगे बढ़ो। अपने कमजोरी के संकल्प मत चलने दो, क्योंकि हमको ये वाली कमाई 84 जन्म बैठ करके खानी है। ठीक है, तो आज का दिन कौन हूं मैं? पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा। कैसे बनती हूँ? श्रीमत पर चलने से बनती हूँ। श्रीमत पर चलना माना मन मत पर मत से मुक्त होना। उस स्थिति की स्पीड बनने नहीं देते, इसलिए चेक करो, चेक कराओ, और स्टॉप करो, दृढ़ता से चेंज करो, तो पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाएंगे। ठीक है, ओके।